टीम परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रही है? क्या यार टीम परफॉर्म, अब मैंने आपसे क्या बोला है जी, मैंने ये जितने भी नाम गिनाए जो टीम के अंदर हैं, ये बाबर की दोस्ती यारी की वजह से तो नहीं, अपनी अपनी परफॉर्म। एक दो को तो बाबर लाना भी नहीं चाह रहे यार। मैं बाकी यार जितने भी मैंने गिनाए हैं ये अपनी परफॉर्मेंस की वजह से है ना, तो इसमें बाबर का क्या कसूर अगर परफॉर्मेंस नहीं दे रहे वो? तो यहां दोस्ती यारी कहां गई मुझे ये समझ नहीं आती। आप ये बोले कि भाई वो लड़के परफॉर्म नहीं कर रहे, ये बोलो ना दोस्ती यारी क्या होती है। अच्छा, दोस्ती यारी का मैटर आपने क्लियर कर दिया, ये चीज सॉल्व हो गई है, अब उनको बोलना है बोलने दें। लेकिन जो हमारा सवाल है, हमारा सवाल है आपका, टीम परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रही? तो टीम तो जब ये सारे टैलेंट पे आए हुए हैं तो ये इनका कसूर है ना। मैंने आपसे क्या बोला? तो टैलेंट के अंदर आपने अभी बताया, क्योंकि आपने पीएसएल का कहा, अभी एक चीफ सिलेक्टर ने कहा कि ये पीएसएल में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट क्लास वाले कहां हैं? मैं यही तो कह रहा हूं ना, मैं यही आपसे कह रहा हूं। मेरा इस चीज का कहने का मकसद यही है ओके भाई, पाकिस्तान टीम जो सिलेक्ट की हुई है वो सिर्फ बाबर आजम ने नहीं की हुई भाई, वो उसमें सिलेक्टर्स भी हैं आपके, वो 7 सिलेक्टर जो हैं वो भी हैं। तो भाई मेरा से या तो आप सिर्फ बाबर आजम को अकेले दे दो, टीम बनाने दें, तुम सिलेक्टर हो, तुम कोच हो, तुम कप्तान हो, ठीक है, तुम सब कुछ हो, तो सबसे पहले फायरिंग मैं करूंगा बाबर आजम के ऊपर कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम दोस्ती यारी निभा रहे हो। ओ भाई उनका कोई नाम नहीं लेता, उनका इस वजह से नाम नहीं लेता क्योंकि सब समझते ये कप्तान है, ये हमें नहीं लाने दे रहा। ओ भाई अब तो सारी उसकी खत्म हो गई है हर चीज, और एंटी आए हुए हैं सारे एंटी आए हुए, ये सब तो एंटी है। फिर कैसे मतलब हो सकता है? बात ये है कि भाई ये जो क्रिकेट बोर्ड कहता है ना हम सर्जरी करेंगे, ये करेंगे, भाई आप इन सबको बिठाओ, आप इनसे सबसे बोलो कि भाई आपको हमने सेलेक्टर बनाया था, ठीक है, आपने क्या लड़के सेलेक्ट किए, आप कप्तान थे, भाई आप क्या, आपकी वजह से परफॉर्मेंस क्यों नहीं हुई? भाई परफॉर्मेंस नहीं हुई, कप्तान को हटा दो, सिंपल सी बात है। आप मुझे एक बात, आप हर टीवी चैनल पे देख लो जाके, हर जगह पे बाबर आजम के अगेंस्ट बातें हो रही, दोस्ती यारी, दोस्ती यारी, ठीक है। अब मुझे लोग पता है कि सोशल मीडिया बोल रहे हैं तू उससे पैसे लेता है, तू उससे, मुझे कोई परवाह नहीं है भाई, मैं पैसे बाबर आजम से, तू बाबर आजम की तारीफें करता फिर। भाई एक चीज बता दूं मैं आप लोगों को, उसके पास सिर्फ डाटा बहुत है, एक चीज बता दूं भाई आप लोगों को, मैं इन चीजों से हिलने वाला नहीं हूं भाई। मुझे कोई बोले पैसे कुछ, मेरी जब तक जिंदगी है और जब तक बाबर आजम पाकिस्तान टीम के अंदर है, चाहे कप्तान है चाहे एज अ बैट्समैन है, मैं उसकी हमेशा सपोर्ट करूंगा। क्योंकि बहुत अरसे के बाद एक बंदा आया है, उसको आप लोग जानबूझ के मेंटली गिराने की कोशिश कर रहे हो कि किसी तरीके से ये मेंटली फिजिकली ये नीचे गिरे और इसकी परफॉर्मेंस जो एक नीचे आए। ओ भाई कोई हद होती किसी चीज की, मतलब सुबह दोपहर शाम उसके पीछे लगे हुए। नहीं तनवीर सपोर्ट तो हम भी करेंगे, सिलेक्टर्स को कोई नहीं पूछ रहा, तो करेंगे ना, तो सिलेक्टर्स को कोई नहीं पूछ रहा, उसको नहीं पूछ रहा। मैं आज भी आपके शो में बैठ के बोल रहा हूं, मैंने पहले भी बोला है, इसको आप कप्तानी से हटाओ, इसकी बैटिंग के पीछे भी लोग पड़ जाएंगे और नहीं चाहते कुछ लोग कि ये रन्स करे, ये बड़ा नाम बढ़े, बड़ा प्लेयर बने। तो जब लोगों के हाथों से कमर्शियल्स निकल के इसके हाथ में आए हैं ना, तो इनको पता लगा कि इसकी क्या वैल्यू है, समझ आ गई। मैं और कुछ खुल के नहीं बोल सकता भाई। नहीं, वो इशारे मिल चुके हैं कि कौन कौन रिप्लेस हुए हैं किस किस कमर्शियल से, तो पता चल चुका है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।